हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे और आज है संडे स्पेशल व्लॉग का दिन। तो आज अपने आपके बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देंगे और जिसका जवाब ये देंगे। चुपचाप बैठे हैं खाली। नहीं, हम बोलने वाले थे, तुम बोले जा रहे थे मुझे बोल दो आज। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। तो इस लड़की से बाद में बात करेंगे, पहले आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो है। हमारे व्यूअर हैं इंटेलेक्चुअल अड्डा, जिन्होंने लिखा है, हेलो सर, आई एम ASI इन BSF एंड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। आई एम फ्रॉम कानपुर, लास्ट ईयर फेल्ड बाय अ फ्यू मार्क्स, होप टू क्वालिफाई दिस टाइम, बट समटाइम्स इट कम्स इन माइंड वेदर स्विचिंग जॉब इज गुड और नॉट, प्लीज सजेस्ट। देखिए, अगर आप बीएसएफ में अगर जॉब करते हैं, जॉब मतलब का आप सेवा देते हैं बीएसएफ में, तो आपको बैंकिंग एज ए जॉब तो अच्छी है, मतलब कि सैलरी भी अच्छी मिलेगी। जो आप जितनी सैलरी आप वहाँ छोड़ के आएंगे वो सैलरी आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन वो जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, अगर आप फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं, अगर नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग में आ सकते हैं। और मार्क्स तो आपके बहुत कम में आपका कट ऑफ होता है, मतलब पॉइंट्स में होते हैं, या 1 मार्क्स होता है या 1.5 मार्क्स होते हैं। तो आप नॉर्मली अगर 2 महीने 3 महीने भी अगर आप कुछ पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल उसके लिए चिंता ना करें। लेकिन जॉब प्रोफाइल जो है वो आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। अगर आप कर सकते हैं तो करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जॉब करते हैं, लेकिन वो कभी कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट कमेंट है वो है निखिल द्विवेदी का, जिन्होंने लिखा है, हेलो सर मैडम, माय नेम इज़ निखिल द्विवेदी एंड आई हैव अ डाउट। आई एम फ्रॉम MP, करेंटली अ थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर RRB PO, बट आई एम कन्फ्यूज फॉर विच स्टेट वैकेंसीज आई शुड अप्लाई फॉर, कॉज एज वी ऑल नो नंबर ऑफ जो PO वैकेंसीज इन UP इज़ फार ग्रेटर देन वैकेंसीज इन MP। तो तो आंसर। इसके लिए आंसर के लिए क्या ही बताया जाए कि अगर आप वैकेंसीज के नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ध्यान देते हैं तो आप यूपी में सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एमपी के, अगर आप यूपी सिलेक्ट हो जाते हैं मान लीजिए, तो आपको लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही रहना होगा, जब तक कि वन नेशन वन आरआरबी नहीं हो जाती है। तो इसलिए अगर आप मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा दीजिए ताकि आप एमपी में सेलेक्ट हो सकें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। यूपी में वैकेंसी ज़्यादा होती है, पर यूपी में जो कंपटीशन है वही बहुत ज़्यादा होता है, हाँ, वो ज़्यादा होता है, लेकिन यार मार्क्स तो यहीं ज़्यादा कम आते हैं। क्योंकि उत्तराखंड और सब लोग यहीं पे आते हैं एग्जाम हाँ, से देने। उत्तराखंड से, बिहार से, एमपी से, राजस्थान से, सब जगह से यूपी में लोग सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज की वजह से यहाँ भर देते हैं फॉर्म। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। हमारा नेक्स्ट कमेंट है रोहित जी का, जिन्होंने लिखा है, सर मैंने सुना है कि RRB PO स्केल 3 से ज़्यादा नहीं जा पाते, क्योंकि जो स्केल 5 और 6 की वैकेंसीज होती हैं वो SBI स्टाफ और स्पॉन्सर्ड बैंक से जो है वो ऑक्यूपाइड रहती हैं। तो तो बताइए। आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पीओ एज ए पीओ सिलेक्ट होते हैं तो आप स्केल 5 तक जा सकते हैं। तो और जो, हाँ, चेयरमैन जो होते हैं बैंक के, वो होते हैं जो हमारी स्पॉन्सर्ड बैंक होती है, मतलब यानी कि अभी आर्यावर्त बैंक के जो हैं वो बैंक ऑफ इंडिया से आएंगे चेयरमैन। और एसबीआई से कोई स्टाफ नहीं आता है। मतलब एसबीआई एक वो है कि अलग बॉडी है वो, मतलब एसबीआई के जो आरआरबीज होंगी उसमें एसबीआई के चेयरमैन जाते होंगे, लेकिन एसबीआई के चेयरमैन हर जगह नहीं जाएंगे। जो हमारा पेरेंट्स बैंक होगा उसी के चेयरमैन हमारे पास आते हैं। बाकी ऑफिसर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप स्केल 5 तक जा सकते हैं, स्केल 3 तक नहीं। आज का हमारा अगला सवाल क्या है? बहुत ही खास सवाल है जो कि पूछा है अनन्या दास ने, जिन्होंने लिखा है कि सर मैम, आपके चैनल का नाम सत्यांगी वर्ल्ड कैसे पड़ा, कुड यू प्लीज़ टेल। तो बताओ। तो आप हमारा नाम जानते ही होंगे, हमारा नाम है सत्यम एंड इनका नाम है शुभांगी, और हम दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा? सत्यांगी। वर्ड तो आगे है ही, हमारी दुनिया है, तो सत्यांगी वर्ड हो गया है। तो हमारा नेक्स्ट कमेंट है राजेश कुमार जी का, जिन्होंने लिखा है कि मैम, ज्वाइनिंग के बाद लाइफ एकदम चेंज है, मन नहीं लगता बैंक में। देखिए, इसका जवाब हम लोग क्या ही दें। जवाब इसका एक चीज़ ये है कि देखिए, जैसे आप अभी आप बैंक में ज्वाइन किए हैं ना, तो आप पहले इसके पहले स्टूडेंट रहे हैं, आपको इधर उधर बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक्सप्लोर करने का मन रहा होगा या करते रहे होंगे। लेकिन जब आप बैंक में बैठेंगे ना, तो एक चेयर पे आपको बैठना होगा, ऑफिसर हैं आप, 8 घंटे की ड्यूटी एक जगह बैठ के देनी होगी। तो पहली बात तो यही मन नहीं लग रहा होगा। और दूसरी चीज़, मन न लगने का एक कारण सबसे बड़ा ये है कि आपको अभी बैंकिंग की नॉलेज नहीं है।
कोई कस्टमर आता होगा, आपसे कुछ पूछता होगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाते होंगे, कहते हैं आपको रुको रुको कुछ भी पूछ नहीं के पता बताते हैं। मतलब ये हमारे साथ हो चुका, वो हम बता रहे हैं। मतलब हमें अगर नॉलेज नहीं है ना, तो हम जैसे मुंह छुपाना टाइप में होता है, चोरी करने टाइप में होता है कि यार हम क्या जवाब दें। और ये भी कहने में अच्छा आपको नहीं लगेगा कि आप ऑफिसर हैं, यार हमें नहीं आता, ये भी आप नहीं बोल सकते हैं तो इसलिए और भी मन नहीं लगता होगा। लेकिन हाँ, अगर आप धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, महीने लगेंगे, 2 महीने हो सकता है, 6 महीने लग जाएँ आपको, मतलब जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, तब आपका मन लगने लगेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग मतलब शहरों से होंगे जो गांव में गए होंगे, तो एकदम गांव के मतलब वातावरण में रहने में ना थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसलिए वेट, जस्ट चिल, मतलब उस माहौल को आप एकदम से मौज लीजिए एकदम, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपका वहाँ मन लगने लगेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट कमेंट है वो है सुशील जी का, जिन्होंने लिखा है वेरी नाइस वीडियो जी। थैंक यू। सर, मैं प्रथमा में एज अ पीओ सेलेक्ट हुआ हूँ और इस साल क्या ये सच है कि प्रथमा और आर्यवर्त बैंक जो है मर्ज होने वाले हैं? आई होप कि हम और आप एक साथ हो जाएं पर ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। ये फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी है, उन सब के लिए उनके हाथ में होता है ये सब चीज़ें। मे भी हो सकता है तो मर्जर हाँ, हो, या हो मे सकता भी है मर्जर कि हो। अगर मर्जर हुआ तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है 1 स्टेट 1 आरबी कर दें, मतलब कि बड़ौदा, प्रथमा एंड आर्यावर्त बैंक तीनों मर्ज होके एक हो एक सकती बैंक हो हैं। जाएगा। या अगर 2 किया तो प्रथमा और आर्यावर्त बैंक मर्ज होंगी, एक होंगी, और बड़ौदा अलग रहेगी। तो नेक्स्ट कमेंट है वो है शेखर शर्मा का, जिन्होंने बहुत बार कमेंट किया है, तो आज उनके कमेंट को लेने का वक्त आ गया है। क्यों वक्त? तो उनका कमेंट है, बार बार वही एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका जवाब हमारे पास वैसे नॉर्मली नहीं होता है। पहले क्वेश्चन तो बता हाँ, दो। बता दो तो। क्वेश्चन है सर, इस बार कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं आरआरबी पीओ में और कितने रिटायरमेंट हैं? तो शेखर जी, रिटायरमेंट के बारे में हम आपको बता दें कि हमारा जो लास्ट बैच है पुराना, वो जा चुका है। मतलब कि मेरे ख्याल से सीतापुर में 6-7 लोग बचे होंगे जो रिटायरमेंट के लिए 2022 या 2023 में एलिजिबल हैं, वो भी 23 तक। 2024 के बाद कोई नहीं बचेगा, मतलब सब जो बैच है, लास्ट बैच होगा 2010 का होगा। तो रिटायरमेंट सबके हो चुके हैं। और वैकेंसीज़ की बात जो है वो इस बार आई होप कि कम आएगी वैकेंसीज, और इस बार कम आएंगी और अगली बार इससे भी कम आएंगी, और उसके बाद शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद ये सेंट्रल एग्जाम बस एक ही शायद साल स्टार्ट हो बचा है। जाएंगे। हाँ, सेंट्रल जो प्री होंगे वो सेंट्रल का हो जाएगा, तो जो वैकेंसीज हैं वो कम हो जाएंगी और रिक्रूटमेंट भी कम हो जाएगा। इसलिए इस बार आप मेहनत करिए, इस बार सिलेक्ट हो जाइए, ताकि ये क्वेश्चन आपको अगली बार ना पूछना पड़े। तो आज का हमारा लास्ट कमेंट है अविचल द्विवेदी जी का, जिन्होंने लिखा है कि आर्यवर्त बैंक में आईडी कार्ड मिलता है। बस बहुत हुई बेइज्जती। भाई, आर्यावर्त बैंक ग्रामीण बैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेट मिले, क्योंकि एसबीआई में जब ज्वाइन करते हैं तो तुरंत आपको आईडी कार्ड, बाकी सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन आपने देखा ही होगा मेरी वीडियो में कि मैं आईडी कार्ड हमेशा पहन चलता हूँ। तो ये ज़रूर है कि आईडी कार्ड मिलता है, थोड़ा लेट मिलता है बस। तो ये था हमारा आज का कमेंट्स वाला सेशन। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।